आगे हम देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे। पहला रूल है a ray of light which is parallel to the principal axis of concave mirror passes through its focus after reflection। क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रेज है, ये लाइट रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक है, ये पहला रूल है कि अगर कोई लाइट रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। इसी का उल्टा कर लो, सेकेंड रूल, अगर कोई लाइट रेज फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सिंपल। तो क्या बोलता है सेकेंड, passing through the focus of concave mirror become parallel to the principal axis after reflection। सेकेंड रूल हमें क्या कहता है, फर्स्ट वाले को उल्टा कर देते हैं, ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई लाइट रेस पैरेलल होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। अब हम कह रहे हैं अगर कोई लाइट रेस फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सिंपल। कहां से पास हो रही है, फोकस से, और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर? ओके। थर्ड रूल हमें क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई लाइट पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होती है, बैक अलोंग द सेम पाथ, ये उसी पाथ पर वापस चली जाती है। यहां सी से पास हुई और उसी पाथ पे वापस आ गई रिफ्लेक्शन के बाद। ये हमारा थर्ड रूल है। क्लियर? सी में क्या बोला, जिस पाथ से सी से पास हुई लाइट रेस उसी पाथ से वो वापस चली जाएगी। फोर्थ रूल क्या कहता है, ये इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, ये पोल पे इंसिडेंट होती है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल। यहां पर जो एंगल है और यहां पर जो एंगल है वो दोनों सेम होंगे। ये थे हमारे 4 रूल। इन्हीं पर बेस्ड हम अब बनाएंगे इमेज। इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है कॉनकेव मिरर में, इन 4 रूल्स पे हम उसे देखेंगे। गाइस, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर्स पे जब हम इमेज को अलग अलग जगह पे रखते हैं तो इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है। तो सबसे पहले मेरे पास केस 1 है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है पोल और फोकस के बीच में। फर्स्ट केस है, इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में। आपने कुछ नहीं करना है, 2 लाइट रेज को पास कराना है। एक तो जो ऑब्जेक्ट है उसके पैरेलल, जब पैरेलल होती है तो फोकस से पास होती है, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्लियर? तो हमने यहाँ पे यही किया। ए बी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यहां से मैंने इसको पैरेलल किया, पैरेलल करने के बाद वो फोकस से पास होगी और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, यहां पर आई है। ये आगे तो मिल नहीं रही है, ये कहां पर जाके मिल रही है, पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो ये कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। और आपको दिख रहा है जहां पर लाइट रेस मिलती है वहां पर इमेज बनती है। तो ये लाइट रेस यहाँ पर बिहाइंड द मिरर मिल रही है, और इमेज कैसे दिख रही है आपको, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इरेक्ट है यानी कि सीधी है, और लार्ज है। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कब, जब फोकस और पोल के बीच में होगी ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट केस देखेंगे। नेक्स्ट केस है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पर है मेरा ऑब्जेक्ट इस बार। जब फोकस है वही हम सेम लाइन पास करेंगे, एक तो ऑब्जेक्ट से पैरेलल, ऑब्जेक्ट का जो टॉप है उससे पैरेलल किया तो कहां से पास होगी, फोकस से, दूसरा कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो ये ना तो पीछे की तरफ मिल रही है ना आगे की तरफ मिल रही है, पैरेलल हो गई है।
तो जब पैरेलल होती है, जब फोकस पर होता है, तो इन्फिनिटी पर जाकर कहीं पर इमेज बनती है। और कैसे बनेगी? बहुत बड़ी बनेगी, इन लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पे यहां पर हमारे पास है हाईली मैग्निफाइड यानी हाईली इनलार्ज बनेगी रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब इस तरह से उल्टी बनेगी इमेज। इरेक्ट का मतलब सीधा। ठीक है? तो जब फोकस पर होता है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? थर्ड केस है हमारे पास, when the object is placed between focus and center of curvature। ये फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है। तो एक लाइन हम कहां से पास कराएंगे? एक लाइट रेज, ये लाइट रे है, फोकस से पास हो जाएगी। जब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक तो हमारी पैरेलल गई, पैरेलल से आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रहे हैं यहां पर। जहां पर ये लाइट रेज मिल रही है वो क्या बनी? हमारी इमेज। तो आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा इमेज, तो कैसी होगी? रियल। बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वो होगी वर्चुअल। बिहाइंड द मिरर, क्योंकि लाइट रेज तो वहां जा ही नहीं रही है, वो हम वर्चुअली मिला रहे हैं उन्हें। आगे मिल गई यानी कि हम इसको स्क्रीन में ले सकते हैं, तो ये हमारी रियल इमेज है। इन्वर्टेड उल्टी है, उल्टी दिख रही है आपको। और कैसी है? ये बड़ी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? एंड बियॉन्ड सी के उस पार है, ये सी है हमारा, सी से दूर है, बियॉन्ड सी। तो ये थर्ड केस है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो कहां पर बनेगी? बियॉन्ड द सी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? नेक्स्ट है नेक्स्ट केस है हमारे पास, केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने एक लाइट रेज इसके पैरेलल करी तो ये फोकस हो गई। ठीक है? एक फोकस से पास करी तो वो पैरेलल हो गई। यहां पर हम थोड़ा सा केस चेंज कर रहे हैं। कैसा? एक पैरेलल जाएगी, वो फोकस से पास होगी, और दूसरा फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल हो गई। जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, सेम वहीं पर उसी प्लेस पर इमेज भी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, बट रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है? तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमारी ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फॉर्मेशन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन आएगा कब इमेज सेम साइज का बनेगा? तो कब बनेगा? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। क्लियर? केस नंबर 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है हमारा, यानी उससे दूर है ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। देखो, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां बनी? बियॉन्ड सी, बड़ी बनी थी, और रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। अब यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार है तो इमेज कहां बन रही है? उसके बीच में। उल्टा हो गया केस, उसके बीच में बन रही है। कैसे बन रही है? डिमिनिश्ड, यानी छोटी बन रही है। रियल है और इन्वर्टेड बनने। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट है लाइट रेस कहां से आ रही है? किसी दूर ऑब्जेक्ट से, इन्फिनिटी से, किसी दूर ऑब्जेक्ट से आ रही है लाइट रेस, पैरेलल। इस तरह से ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये यहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर बनेगी? फोकस पर। फोकस पर इमेज बन रही है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एंड डिमिनिश बनेगी। ठीक है?
तो जब फोकस पर थी इमेज ऑब्जेक्ट तो फोकस पर इन्फिनिटी पर बना था ऑब्जेक्ट, लार्जर बना था, रियल एंड इन्वर्टेड बना था। यहां पर जब इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगा। तो कुछ केसेस हैं जो आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आप उनको इसी तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स लेंस से जब भी हम कोई इमेज बनाते हैं तो वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, यानी कि राइट साइड ऑफ बिहाइंड द मिरर बनेगी और हमेशा वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी।